गोदी मीडिया इस तरह की बात लिखता है कि गाजा में युद्ध हार रहा इजराइल, हिजबुल्लाह के हमलों ने तोड़ी कमर, जंग के लिए सैनिकों का पड़ा टोटा। जो गोदी मीडिया दिन रात इजराइल का गुणगान करता हो, वो गोदी मीडिया अगर इस तरह की बात लिख रहा है तो कहीं ना कहीं तो टोटा पड़ा हुआ है। इजराइल के अंदर सैनिकों की कमी तो वाकई में हो गई है, वरना गोदी मीडिया इतनी आसानी से ऐसी बातें नहीं लिखता। गोदी मीडिया तो दिन रात सिर्फ और सिर्फ इजराइल का ही गुणगान करता है। गोदी मीडिया की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इजराइल में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक बहुत ज्यादा मारे जा चुके हैं। इजराइल के नौजवान सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। इजराइल की सेना में तकरीबन 10,000 सैनिकों की इस वक्त कमी है। भाड़े के सैनिक हायर करने में लगा हुआ है इजराइल। क्या बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध हार चुके हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध की नीति पूरी तरीके से फेल हुई है? ये तमाम वो बातें हैं जो गोदी मीडिया अब लिखना शुरू कर चुका है। और जब गोदी मीडिया इस तरह की बातें लिख रहा है तो यकीन मानो कहीं ना कहीं इजराइल के टोटे तो पड़े हुए हैं। फिलहाल आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे मंजर आते होंगे जहां पर मौतें दिखाई जाती हैं। यह भी एक सच है। गाजा, लेबनान, सीरिया, ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल हवाई हमले करके हजारों लोगों को मार रहा है। लेकिन गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। वो खबरें ज्यादा बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा मारा जाता है तो उसकी खबर बाहर आती है। कल भी 2 सैनिकों की मौत गाजा के अंदर इजराइल ने कबूल की, और उन 2 सैनिकों में से इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गादी ईसेनकोट का भतीजा था। गादी ईसेनकोट जो लगातार नेतन्याहू की मुखालिफत कर रहा है। लगातार गाजी ईसेनकोट ये पहले रक्षा मंत्री रह चुका है और भी पद इसके पास थे इजरायली सेना में। लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों का विरोध कर रहा है। इस जंग के दौरान इसके परिवार का यह तीसरा मेंबर मारा गया। इजराइल ने 2 सैनिकों की गाजा के अंदर मौत इसलिए कबूली क्योंकि बाकायदा इसको मारते हुए हमास ने वीडियो जारी किया है। हमास के स्नाइपर ने इसके हेडशॉट मारा और ये बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसीलिए इजराइल ने इसकी मौत को कबूला, और ये रक्षा मंत्री का भतीजा भी है, इसलिए यह खबर सामने आ गई, वरना मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। फिलहाल लेबनान के ऊपर इजराइल ने पिछले 24 घंटे में भारी से भारी बमबारी की है। ऐसे ऐसे हमले किए हैं कि एक ही मिसाइल से बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई। और ये सारे हमले सिर्फ हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं किए हैं, बल्कि रिहायशी इलाके हैं जहां पर लेबनान की आर्मी भी थोड़ी बहुत जो है वो मौजूद रहती है, उन इलाकों में किए हैं। इजराइल ने जो हमले किए, उस हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ एक अधिकारी, मीडिया का अधिकारी भी मारा गया। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स दिखाई दे रहा है, इनका नाम था मोहम्मद अफीफ। ये हिजबुल्लाह के मीडिया अधिकारी थे। दरअसल लेबनान के अंदर जो बाथ पार्टी है उसका एक सेंटर बना हुआ था। उस सेंटर के अंदर ये मौजूद थे। इजराइल ने बाथ पार्टी के महासचिव अली हिजाजी को टारगेट कर उस इमारत पर हमला किया। बहुत बड़ी इमारत बनी हुई थी, उसकी जड़ में मिसाइल मारी, पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। टारगेट किया था एक शख्स को, बाथ पार्टी के महासचिव अली हिजाजी को, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। उस बिल्डिंग में और जो लोग मौजूद थे वो मारे गए, लेकिन अली हिजाजी उस वक्त बिल्डिंग में नहीं थे। उस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के मीडिया अधिकारी मोहम्मद अफीफ मौजूद थे। उनकी मौत हो गई और इसकी घोषणा हिजबुल्लाह ने कर भी दी है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर भारी तबाही लेबनान के अंदर इजराइल ने मचाई है। हिजबुल्लाह ने भी अपने पिछले 2 महीने की ऑपरेशन की रिपोर्ट जारी की है। जो हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं उसमें कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं, कितने इजरायली सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, सब कुछ बताया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे हमलों में लेबनान के बॉर्डर पर तकरीबन 100 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। पिछले 2 महीने में हमने 11 इजरायली ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया, 30 तोपखाने की स्थिति और 53 कमांड सेंटर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक 127 सीमा और 361 सैन्य सुविधाओं पर हमला किया गया, 101 सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए, 456 बस्तियां हमारे हमलों से प्रभावित हुई हैं। हिजबुल्लाह ने हाल ही में बस्तियों पर भी बहुत हमले किए हैं इजराइल की।
दोस्तों कल शाम मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने 2 वीडियोस आए, लेकिन मैं उनको यहां पर दिखाऊंगा नहीं। आप मेरे ऊपर यकीन करते हैं तो मुझे पता है कि आप मेरी इस बात पर भी यकीन करेंगे। इजराइल के 2 सैनिक कुरान की इस तरीके से बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको देखने के बाद यकीनन आंख में आंसू आ गए। गिवाती ब्रिगेड 435 रोटेम बटालियन के एक इजरायली सैनिक ने जवालिया में पाकीज़ा कुरान पर पेशाब करते हुए एक वीडियो, एक फोटो शेयर किया। गिवाती ब्रिगेड की रोटेम 445 बटालियन के एक और इजरायली सैनिक जिसका नाम इजहाक बुजना है, उसने मई के महीने में पूर्वी रफा के अंदर एक मस्जिद के अंदर खुद को रिकॉर्ड किया, जहां पर वो एक कुरान को हाथ में लेकर ऐसे आग में फेंकता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों ऐसे मंजर सामने आए हैं ना, ऐसी बेहुरमती गाजा के अंदर की गई है मस्जिदों की, कुरान पाक की, कि अगर सब कुछ सामने आ जाए ना तो न जाने क्या हो। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखकर भी इन हुक्मरानों का दिल नहीं पिघल रहा है, इनकी गैरत नहीं जागती है। सामने कुरान पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वो यूरिन पास कर रहा है। क्यों ना इन लोगों से नफरत की जाए। क्या वाकई में ये युद्ध लड़ रहे हैं? ये युद्ध नहीं, धार्मिक युद्ध है। और इसमें ये जो चमचे हैं हुक्मरान पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। जॉर्डन के राष्ट्रपति किंग अब्दुल्ला, इसकी तरफ से बयान आया, यह कहता है कि मिस्र को अपना बॉर्डर खोल देना चाहिए। गाजा के जो लोग गाजा से भागकर मिस्र के बॉर्डर पर आकर तंबू बनाकर रह रहे हैं, मिस्र को अपनी सीमा खोलनी चाहिए और इन शरारतियों को अपने देश के अंदर लेना चाहिए। यह बात जो कह रहा है ना, ये हमदर्दी में नहीं कह रहा है, बल्कि ये इजराइल के सपोर्ट में कह रहा है। और इजराइल का मकसद भी यही है कि ये जितने भी गाजा के लोग हैं ये दूसरे देशों में जाकर शरण ले लें, वहां पर जाकर बस जाएं और फिर पूरा गाजा खाली हो जाए, हम वहां पर कब्जा कर लें। लाल सागर में हूतीज हमले जारी रखे हुए हैं। यूके एमटीओ ने खबर दी है कि यमन के मुखा से 25 समुद्री मील पश्चिम में एक जहाज को हौती हमले का निशाना बनाया गया। जहाज की सुरक्षा टीम के मुताबिक एक मिसाइल नजदीक में गिरी, लेकिन जहाज पर नहीं गिरी। चालक दल और जहाज दोनों ठीक हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर जो हमले किए, उस हमले में 3 लेबनानी सेना के भी सैनिक मारे गए। इस बात की जानकारी खुद लेबनान की सेना की तरफ से दी गई है। आपको बता दें यहां पर कि लेबनान की सेना का युद्ध इजराइल से नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल लड़ रहा है, लेकिन लेबनान की सेना के साथ नहीं लड़ रहा है। और हमले में लेबनान के ही सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ना कि कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आयतुल्लाह खामनई को लेकर भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि आयतुल्लाह खामनई कोमा में है और बहुत जल्द ईरान उनकी मौत की घोषणा करेगा। ईरान ने उनकी मौत की घोषणा तो नहीं की, बल्कि उनका एक फोटो कल का ही एक मीटिंग का जारी कर दिया और दिखा दिया कि देखिए वो कोमा में नहीं है, बल्कि वो ठीक ठाक हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हमारे रिश्ते इन दोनों और मजबूत हो रहे हैं। ईरान अगर हमला करता है इजराइल के ऊपर अपनी रक्षा में, तो हमला करने का उसको अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा कि बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी सेना उनके बाप के सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसे कारनामे कर रही है, कुछ ऐसे कांड करवाना चाहती है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का यह कहना है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जाएगा व्हाइट हाउस में, सत्ता में 20 जनवरी को आएगा। उसके बेटे ने कहा है कि उससे पहले ये लोग ऐसा करने में लगे हुए हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। नेतन्याहू के घर पर इस वक्त काफी हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 3 बार ड्रोन अटैक कर दिया है, लेकिन कल नेतन्याहू के घर पर फायरिंग भी हुई है और उस फायरिंग के सिलसिले में 5 लोगों को इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ये लोग कौन हैं, क्या वाकई में यहूदी हैं या कोई और हैं, अभी तक बात सामने नहीं आई है, लेकिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यमनी हूतीज ने लाल सागर के अलावा अब इजराइल के शहरों में भी अपने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए हैं। यमन के हूतीज ने अशदोद और तेल अवीव में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की।
हूतीज ने इन दोनों जगहों पर ड्रोन लॉन्च किए क्योंकि इजराइल के अंदर ड्रोन सायरन लगातार बज रहे थे। ड्रोन वहां पर जाकर टकराए भी हैं और उनके छर्रों को इकट्ठा भी किया गया, उनके जो टुकड़े वगैरह थे उसको इकट्ठा भी कर रहे थे इजराइल के अधिकारी। हालांकि क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अशदोद और तेल अवीव तक यमन के ड्रोन पहुंच गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा इस्लाम के लिए आवाज उठाते रहते हैं और हमेशा वो कहते रहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मैं पसंद करूंगा कि वो इस्लाम को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। वाकई में इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहा है हर कोई कि इस्लाम है तो आतंकवाद है। जो भी आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा यही कहते हैं कि इस्लाम को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। दोस्तों, सीरिया के अंदर रूस की सेना मौजूद है। इजराइल ने रूस की सेना से मदद मांगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने रूस से कहा है कि देखिए, सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह के बहुत ठिकाने बने हुए हैं, बहुत सारे हथियार हिजबुल्लाह के खत्म हो चुके हैं और हिजबुल्लाह अपने उन ठिकानों को एक बार फिर से हथियारों से भर रहा है। हिजबुल्लाह को अपने हथियारों के भंडार को भरने से रोकने के लिए हम आपकी मदद चाहते हैं। इजराइल रूस से मदद मांग रहा है, लेकिन क्या रूस इजराइल की मदद करेगा इस काम में? मुझे नहीं लगता। इजराइल की वायुसेना लगातार सीरिया पर हमले कर रही है और इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों के भंडार को दोबारा से सीरिया के अंदर ना भर पाए। हालांकि इजराइल जो हमले कर रहा है उससे हिजबुल्लाह की हथियारों की आपूर्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। हिजबुल्लाह लगातार अपने हथियारों के भंडार भर रहा है। ऐसी खबरें लगातार इजराइल के जरिए दुनिया के सामने आ रही हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो गाजा में जाएं और इस बात की जांच करें कि इजराइल ने वाकई में नरसंहार किया है। इजराइल ने क्या कुछ किया है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को गाजा के अंदर जाकर जांच करनी चाहिए, लेकिन जांच करने की इजाजत नहीं दे रहा है इजराइल। अमेरिका चाहे तो जांच हो सकती है। पोप फ्रांसिस दुनिया में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भी यहूदियों से कहीं ज्यादा गुना आबादी ईसाइयों की है, लेकिन ईसाई जो लीडर हैं ज्यादातर वो इनकी बात नहीं मानेंगे। सबसे बड़े धर्मगुरु हैं लेकिन इनकी बात ईसाई लीडर नहीं मानेंगे, वरना एक इशारे पर, इनके एक बार कहने पर बड़े बड़े ईसाई नेताओं को आवाज उठाकर गाजा में जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन सब अपने अपने मतलब पे लगे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।